नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान पर। यह बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज में है। देखिए, वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा का बढ़ता हुआ महत्व, स्त्री शिक्षा में वृद्धि इत्यादि के कारण संयुक्त परिवार के मानक बदले हैं, उनके प्रतिमान बदले हैं। यहाँ तक कि रहन-सहन, खान-पान में भी बदलाव देखने को मिला है। सॉर्ट ऑफ साइज, आकार में परिवर्तन हुआ है, अर्थात जो पहले बड़ा आकार हुआ करता था उसमें भी आज हमें बदलाव देखने को मिला है। परिवर्तन की विभिन्न शक्तियों के संघात के कारण भारतीय संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारों में अनेक परिवर्तन हुए हैं और परिणाम स्वरूप कई नई प्रवृत्तियां प्रकट हुई है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आकार में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहने से इनका आकार बड़ा होता था, किंतु अब शिक्षा के प्रसार के कारण, परिवार नियोजन के कारण एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की इच्छा आदि के कारण छोटे छोटे परिवार बनने लगे हैं। कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति की जिजीविषा बढ़ी है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और स्वतंत्रता की बात ज्यादा, क्योंकि संयुक्त परिवार में वयोवृद्ध व्यक्ति का अर्थात कर्ता का नियंत्रण होता है, लेकिन अब व्यक्ति जो है इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण, विशेषकर स्त्री शिक्षा के प्रसार के कारण भी जो है महिलाएं संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए आकार में परिवर्तन देखने को मिला है। दूसरा, कर्ता की सत्ता का ह्रास। देखिए, संयुक्त परिवार व्यवस्था में वयोवृद्ध व्यक्ति अर्थात कर्ता, उसकी सत्ता रहती है, वही खेत का बाढ़ होता है, अर्थात जो भी शिकायतें आती है उसी कर्ता के पास आती है, परंतु वह नियंत्रण करता भी है। वह परिवार के सदस्यों पर नियंत्रित और नियमित व्यवहार करता है। पहले परिवार के मुखिया का निर्णय ही मुख्य था। नवीन शिक्षित पीढ़ी जो समानता एवं प्रजातंत्र के विचारों से ओतप्रोत है, पिता की निरंकुश सत्ता नहीं मानती। विवाह एवं व्यक्तिगत मामलों में अब अपना निर्णय स्वयं करने लगे हैं। यानी कि जब कर्ता की सत्ता का ह्रास हुआ है तो निश्चित रूप से एकाकी परिवार में बदला है, यानी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि। स्त्री शिक्षा के कारण स्त्रियां घर की चार दीवारी से बाहर आई, वे नौकरी करने लगी, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई। नवीन कानूनों ने उन्हें पुरुषों के समान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। उनके पद एवं सम्मान में वृद्धि हुई है तथा पुरुषों की सत्ता कम हुई है। अब वे क्लबों में जाने लगी है, इससे परिवार के कार्यों में अंतर आया है। देखिए, स्त्री शिक्षा में वृद्धि होने के कारण आज कई महत्वपूर्ण पदों, चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि के पदों को धारित करने लगी। यहाँ तक कि पायलट के रूप में भी जो है वो काम करने लगी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि स्त्री शिक्षा में वृद्धि के कारण अब आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हुई है। राजनीतिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो महिलाएं राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ी है। 33% आरक्षण मिलने के बाद महिलाएं जो है विभिन्न पदों को, पंचायती राज में विभिन्न पदों को धारित की है। ये 33% पंचायती राज व्यवस्था में मिला है और प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख आदि पद पर भी
वह सुशोभित हुई है। इससे और अधिक जागृति महिलाओं में आई है। विवाह के रूप में परिवर्तन। जीवन साथी चुनने से पहले माता पिता एवं रिश्तेदारों का महत्वपूर्ण हाथ था, किंतु अब लड़के व लड़की जीवन साथी का चयन स्वयं करने लगे हैं। अब विवाह दो परिवारों के स्थान पर दो व्यक्तियों का मामला बन गया है। अस्थायित्व। वर्तमान समय में परिवारों में गतिशीलता एवं अस्थायित्व में वृद्धि हुई है। नौकरी एवं व्यवसाय के कारण स्थान परिवर्तन करने लगे हैं। इससे परिवार, पड़ोस एवं नातेदारी का नियंत्रण शिथिल हुआ। देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोग यानी परिवार जो है गांव में जैसे रोजगार नहीं है तो वे लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर जाते हैं और नगरों में वहां रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां पर नियंत्रण का उनका साधन, चूंकि गांव के अंदर तो नियंत्रण के साधन है, परिवार पड़ोस है, लेकिन नगरों में यह व्यवस्था नहीं है। वहां पर नए पड़ोसी होते हैं और इससे नातेदारी का नियंत्रण भी शिथिल हुआ है। अर्थात उन परिवार पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इससे भी संयुक्त परिवार में विघटन देखने को मिला है। पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में शिथिलता आई है। घनिष्ठता एवं आत्मीयता के स्थान पर वर्तमान में औपचारिकता पाई जाती है। पारिवारिक नियंत्रण कमजोर हुआ है। अब परिवार एक औपचारिक संगठन मात्र होता जा रहा है। देखिए धन के बढ़ते हुए महत्व के कारण परिवार के सदस्य जो आपस में पहले भाईचारा हुआ करता था, आज वो भाईचारा देखने को नहीं मिलता है। आज वो आत्मीयता की भावना देखने को नहीं मिलती है। तो यही कारण है कि लोगों में वैचारिकता अलग अलग हो गई है। परिवार के सदस्यों में भी वैचारिकता अलग अलग हो गई है। इससे वो एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार का विघटन हुआ है। सामूहिकता के तत्वों में कमी। परंपरात्मक संयुक्त परिवार की एकता बनाए रखने में सामूहिक निवास, सामूहिक संपत्ति, पूजा एवं सामूहिक भोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु वर्तमान में परिवार के सदस्यों के अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण सामूहिक पूजा एवं रसोई संभव नहीं है और संपत्ति का भी विभाजन होने लगा है। फलस्वरूप परिवार की सामूहिकता समाप्त हुई है एवं एकाकी प्रवृत्ति प्रबल हुई है। देखिए संयुक्त परिवार में सामान्य पूजाघर होता है, सामान्य रसोई घर होता है और सभी एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, तब तो उनमें आत्मीयता होती है। लेकिन जब सभी लोग अलग अलग रहने लगे हैं तो वे लोग आज परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका तात्पर्य संयुक्त परिवार में बदलते प्रतिमान है, एकाकी परिवार में बदला है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने, उनका समाजीकरण करने एवं उन्हें प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म एवं संस्कृति से परिचित कराने का कार्य करता था, किंतु अब यह कार्य शिक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा है। देखिए संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं वे सभी अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से अवगत कराया जाता था, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती थी। लेकिन आज ये सारे कार्य यानी संस्कृति की जो बात की जाती है वो सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा है। शिक्षण का कार्य भी शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा है। धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार सदस्यों के लिए अनेक धार्मिक कार्य करता था। वह यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना, व्रत एवं त्योहार तथा धार्मिक उत्सवों द्वारा धार्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता था, किंतु धर्म का महत्व घटने से अब परिवार के धार्मिक कार्यों में कमी देखने को मिली है।
आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार उत्पादन एवं उपभोग की इकाई था। उसमें श्रम विभाजन पाया जाता था। वह सदस्यों की सभी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। किंतु अब परिवार उपभोग की इकाई मात्र रह गया है। अब सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाने लगी है। पहले तो परिवार ही संकट का बीमा माना जाता था, यानी एक मिनी बैंक माना जाता था जो कि कर्ता का नियंत्रण उस पर होता था। किंतु अब ये सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। मनोरंजन के कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करता था, किंतु अब सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, क्लब एवं व्यापारिक मनोरंजन की संस्थाओं ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है। प्रसिद्ध विद्वान एम.एस. गोरे तथा आई.पी. देसाई का मत है कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार तो घटे हैं, किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से अब भी संयुक्त परिवारों की संख्या कम नहीं हुई है। अर्थात अब भी संयुक्त परिवार अस्तित्व में गांवों में देखने को मिलते हैं। यदि हम संयुक्त परिवार की बात करें उसके भविष्य की, क्योंकि आज औद्योगिकरण, नगरीकरण का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है कि लोग ये कह बैठे हैं कि संयुक्त परिवार पूर्णतया समाप्त हो चुके हैं। परंतु जब हम इस पर गौर करते हैं, जैसा कि के.एम. कापड़िया ने संयुक्त परिवार का भविष्य के लिए 2 बातें बताई हैं, जिसमें पहला, आज परिवार के सामने आर्थिक एवं सैद्धांतिक संकट है। आर्थिक संकट यह है कि शहर में कमाने वाला व्यक्ति गांव में रहने वाले परिवारजनों के लिए बचाकर नहीं भेज सकता। इससे गांव के परिवारजनों से संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। सैद्धांतिक संकट यह है कि नई पीढ़ी परिवार की सत्ता के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती। अब सास एवं बहू के मध्य संघर्ष गहरा हुआ है। सास बहू को प्राप्त नई स्थिति एवं पति द्वारा उसके पति प्रति दिखाई जाने वाली सहानुभूति को सहन नहीं कर सकती। यदि परिवार इन संकटों को पार कर जाता है तो उसके टूटने के कोई कारण नहीं है। कापड़िया मानते हैं कि हिंदू प्रवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। स्पष्ट है कि भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य धुंधला नहीं है, यद्यपि समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं जो इसके विघटन के नहीं वरन रूपांतरण के सूचक हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार निरंतर परिवर्तित होता रहा है, परंतु जीवित रहा है और प्राय अनुकूलन की परिवर्तित क्षमताओं के साथ उभर के सामने आया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।